आंटी जी ने लाइव लगा दिया ना। जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच सुजल, ज्वाइन करने के लिए। सुजल है ना? आवाज आई सुजल? हाँ जी आंटी जी। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। और थैंक यू सो मच नीलाक्ष, ज्वाइन करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बाल कांड की। और बाल कांड रामायण जी में से है, और पहला कांड है ना। और तो यहाँ से हम इनकी चर्चा करेंगे यहाँ पर। और कहिए कहाँ पर हैं आप, और अगर आपके पास और क्या चर्चा चल रही थी आप लोगों की, कहिए। आंटी जी 14वां सर्ग। अरे वाह, 14वां सर्ग। ये कर रहे थे। बढ़िया बढ़िया। तो क्या चर्चा की लास्ट, क्या डिस्कशन चल रही थी? आंटी जी की राजा सर्ग ने जो था अपने जो थे उनके पुत्र को सगर, हाँ राजा सगर था। जब प्रजा को उस तंग किया था तो उनको निकाल दिया था उन्होंने। तब उस बढ़िया बात की बढ़िया चर्चा हो रही बढ़िया थी। बढ़िया 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 बढ़िया। ये क्वेश्चन अच्छा है। बच्चे जब दूसरों को परेशान करने के कार्य करते हैं, सब बच्चे नहीं करते ऐसे, पर कई बच्चे करते हैं। तो जैसे स्कूल से कंप्लेंट आती है कि आज आपके बेटे ने उसको पीट दिया, आज आपके बच्चे ने ऐसे कर दिया, होते हैं ऐसे बच्चे। तो माता पिता हर बार क्षमा करते जाते हैं। किस समय माता पिता को राजा सगर जैसा दंड अपने बच्चों को देना चाहिए? कब देना चाहिए ऐसा ऐसा दंड? कब कब आप सोचते हैं लिमिट है कि ऐसा दंड देना चाहिए? राजा सगर श्री रामायण जी में इनका नाम इसलिए आया क्योंकि इनका जो बेटा था वो बहुत उत्पात मचाता था, और दूसरों अपने जो नागरिक थे उनको बहुत त्रासित करता था, उनको तंग करके उसे आनंद आता था। और फिर जब पंचायत ने कंप्लेन की तो राजा ने उसे निकाल दिया। राइट, राजा ने। तो ये स्टोरी क्यों आई थी? क्योंकि जब भगवान राम को वनवास मिला तो फिर किसी मंत्री ने उठाया कि हाँ हाँ, राम को भी वनवास मिलना चाहिए, क्योंकि देखो राजा सगर ने भी निकाला था, इसलिए ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट आती है यहाँ पर। तो सबने इतना विरोध किया कि आप क्या कह रहे हैं, राम ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि राजा सगर के बेटे ने किया है। राम तो गुणों के भंडार हैं, और उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, सदा ही देश का मतलब सपोर्ट की, भला किया। लेकिन राम को निकाले जाना का राजा सगर के बेटे के निकाले जाने के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो उदंड था, वो तो अन्यायी था, वो पक्षपाती था, वो इतना त्रास मच जाता था और तंग करता था, पीड़ा देता था, पर राम ने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। इसलिए ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट हुई, क्योंकि वनवास जाते समय भगवान राम का जो कंपैरिजन है वो इस तुच्छ आदमी के साथ किया गया था, इसलिए ये था, इसलिए यहाँ पर ये कहानी का मेंशन हुआ है। राइट, सो कहिए किसी को कोई क्वेश्चंस? आंटी जी एक क्वेश्चन था। हम्म। जैसे कि जिन बुक करुणा प्रसाद आंटी जी ने बताया था मेरे को ना, जो जो बुक क्लब लगाते हैं
वो तो हिम्मत रखते हैं कि वो ऐसा एक्शन कर सकते हैं, पर जो बुक क्लब नहीं लगाते, क्या वो ऐसा एक्शन कर पाएंगे जैसे राजा साहब ने किया? हाँ बेटा, होता है ऐसे, होते हैं ऐसे लोग, संस्कारी लोग हैं हमारे देश में, हमारे कल्चर में, हमारी फैमिलीज में ऐसे लोग जो 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 कि नेचुरली ऐसे पले बड़े होते हैं। उनके उनके अपने संस्कार इतने स्ट्रांग होते हैं, जो कि ऐसे होते हैं, वो होते हैं। बुक क्लब तो बहुत छोटा सा बिंदु है बेटा, आई थिंक बिंदु से भी छोटा है। और साधक समाज तो बहुत विशाल है, और ऊपर से देश तो और भी विशाल है। सो ये तो एक बिंदु से भी छोटा बिंदु है। सो पर होते हैं बेटा, ऐसे संस्कारी लोग होते हैं, और ऐसे स्ट्रांग विल्ड लोग होते हैं, जो जिनके बहुत ज्यादा स्ट्रांग संस्कार रहे होते हैं, और वो फिर ऐसे एक्शन ले लेते हैं। या बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक छोटा सा, अपनी ही एक छोटी सी कम्युनिटी में, जो कि लाइक माइंडेड पीपल हैं, उनके बीच में हम कर रहे हैं बुक क्लब। तो बहुत ही बुक क्लब में तो जितने साधक आए हैं, उतने तो अ, उससे बढ़कर तो हमारे श्री रामशरणम है। पर है ये बीजारोपण, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, आपने अगर गेंदे का फूल देखा है कभी? देखा है ना? पूजा में चढ़ाते हैं या वैसे भी। उस एक फूल को जब वो सूख जाए, और उस फूल को, जो उसकी सूखी पत्तियां हैं, अगर आप कभी निकाल लें, उसमें से थाउजेंड्स ऑफ सीड्स निकलते हैं। एक फूल में से थाउजेंड्स ऑफ सीड्स। आप एक ही फूल के साथ वो थाउजेंड्स ऑफ सीड्स लगा सकते हैं, और कितने सारे गेंदे के फूल अगले साल आ सकते हैं। राइट, इसे कहते हैं बीजारोपण। राइट। सो एक एक जगह बीज डालने से कई बार बहुत बहुत इफेक्टिव रहता है, बहुत सारे लोग उससे अफेक्टेड हो जाते हैं। एक एक कर रहा हो तो उससे फैमिली अफेक्टेड, फ्रेंड्स अफेक्टेड, बहुत सारे अफेक्टेड हो जाते हैं। सो इसलिए हम तो छोटे हैं बहुत ज़्यादा, पर जो है बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत सेटिस्फाइंग है। जो भी हम डिस्कशन करते हैं, और जो भी हम उसका अभ्यास करते हैं, बहुत ही सेटिस्फाइंग है। बहुत आनंद आता है जब दूसरे महाराज की जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, उसके अनुसार चलने का अभ्यास करते हैं, छोटे बच्चे करते हैं अभ्यास, और तो बहुत बहुत सेटिस्फाइंग है, बहुत सुंदर है। या रूह खुश होती है। हाँ। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछिए पूछिए, और कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं? हम्म, ठीक है, हम चलते हैं फिर। हम कौन से पेज पर हैं? 89, 85 या 84? लास्ट बैठक में थी, मुझे बताइए कौन से। वो लास्ट बैठक में मैंने नहीं लगाई थी उनके साथ, दिखवा जी ने कहाँ तक किया था बच्चे बताइए। उन्होंने कहा कि आंटी हमने हम 14वां सेल 85 पेज स्टार्ट नंबर पर हैं। करा था। हाँ जी। जी आंटी हम 85 85 पे, 85 पेज नंबर पर। 85 पेज नंबर पे। हाँ, आज इंटरनेट बच्चों का गड़बड़ है। सो ये, ओ वाओ, ओ बाप रे, ये कौन सा आ गया? हम आ अहल्या, हाँ, बढ़िया। तो हम 85 के टॉप से लेते हैं। रात बिताकर प्रातः सभी चलते हुए मिथिला के पास आए। एक आश्रम बहुत ही वीरान व उजड़ा हुआ पड़ा था।
राम ने कहा कि सारा देश इतना हरा भरा है किंतु ये स्थान इतना उजाड़ क्यों है। मुनि ने बताया कि ये गौतम ऋषि का आश्रम है। उन्होंने क्रोध में आकर अपनी पत्नी का अपमान किया। पत्नी के साथ छल किया गया था किंतु गौतम ने पत्नी का ही दोष माना और घोर श्राप दे डाला। उन्हें मौन रहने को कहा, अन्न इत्यादि छोड़ने को कहा, लोगों से मिलने को मना किया, केवल सांस ले सकने का आदेश दिया। और गौतम पत्नी अहिल्या ने वैसा सब किया। तो क्या हुआ था, अहिल्या बहुत सुंदर थी और जो इंद्र है, इंद्र देखिए स्वर्ग का मालिक, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो स्वर्ग है, स्वर्ग से आप हमेशा नीचे आएंगे। मतलब कि अगर आप स्वर्ग जैसा सुख इवन इस धरती पर जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, राइट, जैसे पावर, शक्ति, राइट, आप किसी पावर पर है, आपके पास धन है, आपके पास मान सम्मान, आपको बहुत लोकप्रियता मिली है, वो स्वर्ग सुख है, सब कुछ मिल रहा है, राइट। लेकिन आप अगर अपने कर्म ठीक नहीं रखेंगे, आपको वापस आना पड़ेगा, आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी स्वर्ग के सुख तक जाने के लिए, राइट। सो इंद्र की जो इंद्र के पास स्वर्ग सुख है, लेकिन वो संयमी नहीं है। संयमी मतलब कि उस वो कर्मों का ध्यान नहीं देता ध्यान से। अब उसे पसंद आ गई अहिल्या, बहुत सुंदर है, मुझे ये नारी चाहिए, हाँ मुझे इसके साथ रिलेशनशिप रखना है, मैं इंद्र हूं, गर्व और अभिमान चढ़ा हुआ। उसने क्या किया, क्योंकि उसके पास शक्ति थी, उसने गौतम ऋषि का वेश कर लिया और उनके साथ वे पति पत्नी रहते, आश्रम में रहते। तो अहिल्या के साथ फिर रिलेशनशिप रखा। अहिल्या को, क्योंकि वाइफ है, और जब आपको कोई टच करता है, आपको पता चलता है मेरे हस्बैंड ने कैसे किया है या मेरे हस्बैंड का कैसा रिलेशनशिप है मेरे साथ। सो उसने कर लिया अहिल्या के साथ रिलेशनशिप कायम। लेकिन क्या था कि गौतम ऋषि गए थे, कैलकुलेशन इंद्र की गड़बड़ हो गई। गौतम ऋषि को कुछ याद आ गया, वो वापस आए, और जब वापस आए तो इंद्र वॉज देयर विथ हिज वाइफ। और जब देखा तो उन्होंने, इंद्र को तो जो मिलना था श्राप मिला, लेकिन वाइफ को भी मिला। गौतम ऋषि का कहने का था कि क्या तुम्हें अपने पति का स्पर्श नहीं पता चला, क्या क्या तुम्हारा पति इस तरह से तुम्हारे साथ करता है, जो कि पर अहिल्या ने कहा मुझे कहाँ से सपना आना मुझे कैसे पता लगेगा, ये चीज कि भी उसने दूसरा वेश डाला हुआ है, दूसरा सब कुछ डाला है, मैं कैसे जानूं कि भाई, क्योंकि आप कुछ कह तो नहीं सकते हैं कि वन टाइम है, हाँ, और आपके पति को ना जाने क्या हुआ है आज, यही कहेंगे कि आज क्या हुआ इन्हें, है ना, ये आज कैसे कर रहे हैं बिहेव। सो पर गौतम ऋषि ने फिर अहिल्या को इस तरह की पनिशमेंट दी और अहिल्या वर्षों उसी तरह पड़ी रही। और ये था, अब यहाँ पर बिना जाने निर्दोष नारी का अपमान सब कुछ सुखा देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ, ये चीज प्रभु राम ने भरत जी से भी पूछी। जब भरत जी प्रभु को लेने आए और उन्होंने उनका रंग पीला पड़ा हुआ, कमजोर पड़े हुए वनवासी उन्होंने वेश दिया हुआ, बहुत सारी लिस्ट थी जो प्रभु राम ने पूछी उनसे, क्या तुमने ये तो नहीं किया, क्या तुमने ये किया, क्या तुमने ये किया। उसमें ये भी था कि क्या तुमने नारी का अपमान किया है जो कि तुम्हारी ऐसी हालत बनी हुई है। सो नारी का जो अपमान करते हैं, चाहे घरों में करें,
चाहे ऑफिसेज में करें, चाहे संस्थाओं में करें, हाँ, वो कभी शांत नहीं रह सकते। उनका जो अंदर है वो सूखा पड़ा होता है, इट इज ड्राई, राइट। सो नारी का अपमान हमारे शास्त्र में बहुत बहुत भारी पाप लेके आता है, बहुत भारी पाप लेके आता है। सो बिना जाने निर्दोष नारी का अपमान सब कुछ सुखा देता है। यदि पत्नी का निरंतर अपमान होता है तो वह घर भी सूख जाता है। वहां माँ लक्ष्मी वास नहीं करती, वहां पेड़ पौधे फलते फूलते नहीं, और न ही पक्षी चहचहाते हैं। गरीबी, दरिद्रता, बीमारी, कोर्ट केस आदि में घिरे रहते हैं। ऐसे कई साधक परिवार भी हैं, कि इतना जाप करते हैं, जप योग से करते हैं, फिर भी आमदनी नहीं आती, और वे फिर मांगते ही रहते हैं। इधर से मांग लिया, उधर से मांग लिया, काम चलता है बच्चों का, राइट। लेकिन घर में बरकत नहीं है, कोई आमदनी नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस घर के जो पुरुष है, वो जो महिलाएं, बच्चे हैं, चाहे चाहे पत्नी है, जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जितनी भी राम नाम की चाहे कमाई होती है, वो टिक ही नहीं पाती। वो कोई राहत नहीं लेके आती। कई लोग पैसे के वशीभूत, सब कुछ है उनके पास, और उनकी जैसे घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाए, छोटे भाई की डेथ हो जाती है, तो जो वाइफ है उसको भी उसका हक नहीं देते। हम हैं ना देने वाले, हम दे देंगे, दे तो रहे हैं, हम खिला तो रहे हैं हम, लेकिन उसका हक नहीं देते। पैसे दे देंगे, फीस भर देंगे, जहां जाना है पूछ के जाना है, मतलब बड़ी बुरी काइंड ऑफ एक देते सब कुछ है, लेकिन फिर भी फ्रीडम नहीं दे रखी। जो हक बनता है फ्रीडम का, फाइनेंशियल, वो नहीं देते। उन्हें लगता है दे आर इन कंट्रोल, बट दे डोंट रियलाइज दे आर मेकिंग देयर कर्मास इन कंट्रोल, राइट। सो आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर, आए दिन ये खोने का भय, ये खोने का भय, और ना जाने क्या क्या, बहुत कुछ। सो नारी का, और वो भी किसी कंडीशन में किसी नारी का अपमान होना, निर्दोष नारी का, आपका कुछ नहीं कर रहे आपको, ऊपर से कई कई लोग तो सलाह देते हैं, कई महिलाएं आपको सही रास्ते पे जाने के लिए सलाह देंगी कि आपके ऐसे बुरे कर्म के आप झंझट में ना पड़ें। आप उसको भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं जबरदस्त। यू आर जस्ट इनवाइटिंग योर फ्यूचर। और फिर कई लोग तो अहम में इतने चूर होते हैं, देख लेंगे जब फ्यूचर आएगा, देख लेंगे हम, तब देख लेंगे। पर हालत नहीं होती। आप अपनी हालत ऐसी नहीं बना रहे कि आप देख सकेंगे, क्योंकि महाराज कहते हैं कि फल भुगतते समय भुगते नहीं जाते फिर, राइट। सो वो जो कष्ट होता है, इसलिए कर्म करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए, राइट। कर्म करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही है एक ऐसा फैक्टर, एक्शन ही हमारा एक ऐसा फैक्टर है जो कि जिससे भय की लिटरली बहुत जरूरत है। वो सामने आके रहेगा, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम इट। गरीबी, दरिद्रता, बीमारी, कोर्ट केस आदि में घिरे रहते हैं। अहिल्या की ऐसी करुण व्यथा सुनकर दीन दयालु व संवेदनशील राघव का हृदय कांप उठा। मन से बाकी वार्ता को भुलाकर राघव दौड़ते हुए उस ओर गए जहां अहिल्या बेसुध पड़ी थी। धूली में लिपटी हुई, उसमें किसी भी तरह का तरंग ही नहीं था। बाल बिखरे पड़े थे और नयन तक हिल नहीं रहे थे। पत्थर के समान अहिल्या पड़ी हुई मिली। उनकी ऐसी हालत देखकर राघव का हृदय पिघल गया। उन्होंने भाई सहित उनके चरण पकड़कर उन्हें उठाने की चेष्टा की।
उसे जगाया, होश में लाया। अब देखिए, एक नारी पड़ी हुई है, कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट? और कई बार तो क्या है, देखिए अब महाराज, स्वामी जी महाराज कैसे हमें समझाएंगे। स्वामी जी यहाँ सिखाते हैं कि यदि किसी महिला को विपदा में पाओ तो उसके पैर पकड़कर विश्वास जीतिए, राइट? हो सकता है उसकी दुपट्टा उतरा हो सकता है उसके जो फिजिकल ड्रेसिंग अप की कंडीशन है वो पब्लिक के लिए नहीं हो, या किसी और पुरुष के लिए भी नहीं हो, राइट? क्योंकि इस तरह तो अगर किसी महिला का विश्वास जीतना है, उसके चरण पकड़ने हैं, है ना? अगर दीदी बोलना है, चरण पकड़ के दीदी होश में लाइए, चरण पकड़ के चरणों से लेके आइए, न कि सीधा उसकी बॉडी पर जाना है। ये स्वामी जी देखिए कैसी बारीक बात सिखाई है। और मर्यादा में रहकर, राइट? मर्यादा में रहकर, अगर किसी ने साड़ी पहनी है, उसकी साड़ी उतरी पड़ी है, उसका ब्लाउज है, तो आपने उसके उसका उसका पहले चरण पकड़ कर उसको होश में लाना है, अगर वो होश में आ सकती है, और फिर उसके उसको उसका जो ड्रेस है, उसका ड्रेस ठीक करके फिर उससे बात करनी शुरू करिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट में रखा है, मर्यादा में रहकर। अब देखिए, लोग वीडियो भी बहुत जल्दी बनाना शुरू करते हैं, राइट? जब भी कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, कोई ऐसे पड़ी है, कोई रो रही है, कोई ऐसे है सोशल मीडिया पे, अगर हम अपने संस्कारों से चलते हैं तो वहां पे किसी एक को भी बोलना चाहिए, रुकिए, अभी अभी वीडियो लेना मत शुरू कीजिए, राइट? पहले उस नारी को प्रेजेंटेबल में रखकर फिर अपने वीडियोस ऑन कीजिए जो भी लेना है, राइट? वीडियोस ऑन लेते हैं, किसी भी कंडीशन में नारी है उसका वीडियो ऑन लेना शुरू कर देते हैं। ये संस्कार नहीं है, राइट? सो इसलिए ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक महिला को किस कंडीशन में हमने उन्हें पाया है, और फिर उनको अगर पब्लिकली लाना है, टीवी पे लाना है, या फिर बात भी करनी है, क्योंकि पर पुरुष है, राघव पर पुरुष है, गुरु आए हैं वहां पे पर पुरुष है, उनके अपने पति, अपनी फैमिली, अपना कोई नहीं है, राइट? वो पहली बार उनसे मिल रहे हैं, तो हमें हमें इसका लिहाज होना चाहिए कि किस कंडीशन में हम महिला को प्रेजेंट करें या फिर इस तरह का करें। तो राघव ने और लक्ष्मण जी ने उनके चरण पकड़े। चरण पकड़ने का मतलब कि यू आर सेफ, यू आर ओके, राइट? और फिर चरण पकड़े और फिर उसका किया। अहल्या में बल से भरपूर शक्ति आई, मानो उसमें प्राण चलने लग गए। राघव ने उन्हें धैर्य बंधाया और उनके करुण व्यवहार से अहिल्या उनके चरणों पर गिरकर बहुत रोई। कितने वर्षों से वो उसी तरह से पड़ी हुई, और पहला इंसान कोई आया जिसने इतने प्यार से बात की, उनमें शक्ति जागृत हुई, और वे उन्होंने उनका धन्यवाद करते हुए बोली कि आपने मुझ जैसी दोषित को, जिस पर दाग लगा हुआ है, उसको आज जीवन दान दिया। आपके चरण शरण पाकर मुझे शांति मिली, ताप शाप को दूर करके, सभी दुर्गुण दूर करके सुख प्रदान किया। मुझे आपने अपने दुर्लभ दर्शन प्रदान किए, मुझे जग तारनहार मिले, मुझ जैसी पर अकारण कृपा बरसाई, जिसे पति ने त्याग दिया उसने आपने तारा। बहुत ज्यादा ये चीज इम्पोर्टेंट है। हमारी फैमिलीज में अब तो नहीं है, बट अगर किसी स्त्री को पुरुष निकाल देते, अपनी वाइफ को निकाल देते, तो उसका कोई ठिकाना नहीं। आज भी टैबू लगता है उन महिलाओं को जो कि अपने अब्यूसिव हस्बैंड्स, अपने अब्यूसिव इन लॉज को छोड़ के आती हैं, उनको टैबू लगता है। वो कई बार उससे रिकवर नहीं कर पाती और अलग सा ही रहता है उनका। लेकिन
बहुत महाराज की एक मुझे वो बहुत सुंदर कहानी है। उसमें अकबर और बीरबल का केस चल रहा, तो कहते बीरबल कहते, हाँ महाराज, आप तो मेरे राम से भी बड़े हैं। तो अकबर को लगा ये क्या कह रहे हैं, ये कैसी बात कही। तो अकबर ने कहा ये कैसी बात कह रहे हैं। कहते देखिए महाराज, आप किसी पर क्रोधित हो जाएं आप उसे अपने राज्य से निकाल सकते हैं, पर मेरे राम अपने राज्य से नहीं निकाल सकते किसी को। हाँ मेरे राम अपने राज्य से किसी को नहीं निकाल सकते। ये कॉन्सेप्ट जब समझ आ जाए कि आपको अगर फैमिली आपका तिरस्कार करती है, वो डिसोन कर देती है, ठीक है, आपको अपनी जॉब से निकाला जाता है, आपको अपने बिजनेस से निकाला जाता है, आपको संस्था से निकाल देते हैं अगर, राइट, पर प्रभु नहीं निकाल सकते। हाँ, आप सदा ही प्रभु के राज्य में रहेंगे जब तक आपके प्राण हैं। तो क्या हो गया, बहुत लोग प्रभु से बड़े हो गए बीरबल कहते हैं कि हाँ जी, आप सब बड़े हो गए, मेरे राम ये काम नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग कर सकते हैं, पर मेरे राम ये काम नहीं कर सकते सो आप लोग बड़े हैं। सो यहाँ पर देखिए अहिल्या ने भी यही बात की कि मुझ जैसी को, जबकि अहिल्या गिल्ट में थी कि मैंने गड़बड़ की, मैंने क्यों नहीं, जैसे उनको बोला गया, हाँ उनके पति ने बोला तू पहचान नहीं सकती थी मुझे, तू मेरा स्पर्श नहीं पहचान सकती थी, तुझे ये नहीं पहचान सकती थी, तो उन्होंने गिल्ट ले ली अपने ऊपर कि हाँ मैं ही पापी हूं, जबकि सारा दोष इंद्र का था। तो क्योंकि उन्हें इस तरह से बोला गया तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरा ही दोष है सारा, मैंने ही ले लिया, और फिर उसी गिल्ट में वो रही भी। और फिर पर उन्होंने प्रभु को ये कहा कि जिसे पति ने त्याग दिया उसे आपने अपना लिया। सो प्रभु जो है, दुनिया सारी एक पास से, मेरा राम प्यारा एक पास से हाँ दुनिया चाहे, अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है कि सारे एक टाइप हो जाते हैं, लेकिन प्रभु आपके साथ, अगर आप प्रभु को मानते हैं, वे आपके साथ तब भी खड़े होंगे जब आप बिल्कुल अकेले हैं, वो नहीं छोड़ सकते। ये प्रभु का गुण है, स्वभाव है, प्रभु को छोड़ना नहीं आता। नहीं आता ये प्रभु की वीकनेस कह लीजिए हाँ वीकनेस कह लीजिए, पर भक्तों के लिए बहुत बड़ी बात है, राइट। कहिए, तो यहीं पे रुकेंगे। और आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इस पार्ट में से पूछिए, बहुत ही सुंदर पार्ट है। यहाँ पे एक और चीज आती है, बहुत सुंदर, प्रभु राघव की यहाँ पर बाद में बोलते हैं कि आपने अहिल्या को चरण छुआ, अपने चरण उन पर आने दिया, उसको उतार दिया, और दूसरी तरफ ताड़का जो राक्षसी थी उसको मार दिया। हाँ, दोनों महिलाएं हैं, सो आपने ऐसा क्यों किया, पूछते। तो राघव तो बहुत ज्यादा अवेयर भी है और उन्हें पता भी है वो कहाँ से कब क्यों कर रहे हैं। कहते नहीं मैंने कुछ नहीं किया। कहते मेरे, अगर अहिल्या ने तारा, मेरे गुरु ने मुझे कहा था, और अगर ताड़िका को मारना था तो मेरे गुरु ने कहा था, मैंने कुछ नहीं किया, राइट। तो यहाँ पर समर्पण भी बहुत सुंदर आता है कि मैं तो केवल अपने गुरु का कार्य कर रहा था, मेरे गुरु ने जैसे कहा मैं वैसे कर रहा था। सो इसलिए अपने ऊपर उनका कुछ नहीं आया कि मैंने कोई डिसीजन लिया और मैंने ये चीज देख के तारी। कहते नहीं, मेरे गुरु ने कहा था तार दो, तार दिया, मेरे गुरु ने कहा मार दो, मार दिया, दोनों महिलाओं पर। ये भी बहुत सुंदर आता है। हाँ जी, प्रश्न पूछिए पूछिए।
नीलाक्ष, पूछिए क्या चल रहा है। जी आंटी। मैंने कहा पूछिए। आंटी मैंने पूछा था कि जो अहिल्या को जो हमने सुना है और जैसे पता चला है कि जो अहिल्या जी थी वो बहुत बड़ी भक्त थी। तो मतलब अहिल्या जी को तो पहले से इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे होंगे। तो मतलब ये अहिल्या जी की इसमें तो कोई गलती नहीं थी बट फिर भी उनको ये कर्म भोगना पड़ा, क्यों? बेटा ये अनुमान की बात है कि उन्हें इंट्यूशन हुई होगी या उन्हें ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ये हम नहीं कह सकते। क्योंकि जो वाइफ्स होती हैं, जो यूजुअली वाइफ्स बहुत जगह पर, बहुत जगह 90% हस्बैंड की जो नीड्स होती हैं उनको केटर करती हैं। चाहे अहिल्या को वो और टाइम था, राइट, एक 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 अपना लव एक्सप्रेस करने का दिन का समय था। हाँ, और फिर और और वो दिन का समय था और गौतम ऋषि आश्रम से अभी निकले ही थे, राइट। और वो वापस लौट के आए और उन्होंने अपना इस तरह का अपना लव एक्सप्रेस किया इंद्र के रूप में, राइट। तो तभी तो चाहे पत्नी कुछ नहीं बोली वहां पर और वहां वे चुप रही, और जो जो सो कॉल्ड पति जिस तरह का अपना लव एक्सप्रेस कर रहे थे, उन्होंने साथ दिया। तो गौतम ऋषि जी का यही एक आर्ग्यूमेंट था, दिन के समय मैं अभी बाहर निकला हूं, तुम्हारी बुद्धि नहीं चली। पर ये चीज बोलनी सही नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति की महिलाओं को देखें, वे अपने पति की नीड्स को कैटर करती हैं, राइट। चाहे गौतम ऋषि जी ने कहा कि भाई दिन का समय था, तुम्हें तुम्हें समझ नहीं आया, तुम्हें स्पर्श नहीं आया, तो क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन ऑफ लव था उसमें उन्होंने अपने पति को रिस्पॉन्ड, अगर वो ना देती तो थोड़ा सा उनके हस्बैंड को ऑड लगना था कि अरे मैं इससे प्रेम कर रहा हूं और ये मुझे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है, क्या हुआ। लेकिन उन्होंने फुल रिस्पॉन्स दी उन्हें। तो फिर गौतम ऋषि ने कहा कि तुम्हारे अंदर भोग है। हाँ, कि तूने रिस्पॉन्ड कर दिया, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को देख कर रिस्पॉन्ड किया है जैसे भी किया है। तो जो भी बुद्धि का इसमें लॉजिक का या ये सब नहीं, ये नहीं था। अगर कहीं कुछ था भी तो जो प्रभु राम आज्ञा के कहेंगे कि अगर इस तरह का छल किया गया उनकी पत्नी के साथ, तो उन्हें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था कि उसके साथ छल हुआ है। और ये समझ होनी चाहिए थी कि वो अपने पति की नीड्स को केटर कर रही है। उसके पति ने इस तरह का एक्सप्रेशन किया ऑफ लव, सो कॉल्ड लव किया, भोग का किया एक्सप्रेशन, और उन्होंने अपने पति की नीड्स को केटर किया। पत्नी का जो रोल है उस इस चीज में, जो कि बहुत पर्सनल है, राइट, और वो उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए था, जो कि प्रभु राम ने यहाँ पर ये एक केस है जब प्रभु राम पुरुषों को उपदेश देते हैं कि कैसे पति होना चाहिए। नहीं तो, और देखिए ये वाली बात जो अब आप आगे पढ़ेंगे, प्रभु ने हर जगह सीता माँ को दिया है, उनकी मदर इन लॉ ने, बेटा ऐसे रहना, आप वन जा रही हो ऐसे रहना, अपने पति का ऐसे ध्यान रखना, ऐसे रखना। फिर आगे सती अनुसुईया जी आई, उन्होंने कहा कि पति पति को खुश रखना, पति ऐसे। तो क्या होता है कि महिलाओं को ग्रिल किया जाता है कि कैसी तुमने महिला होना है, कैसी तुमने वाइफ होना है, ये सब सिखाया जाता है। पर आप देखेंगे अभी तक कहीं भी पुरुषों को नहीं बताया गया कि तुम्हें कैसा हस्बैंड होना चाहिए।
राइट। और ये पहला एक उपदेश है जो प्रभु राम बताएंगे पुरुषों को कि तुम्हें कैसा पुरुष होना, कैसा पति होना चाहिए। और क्या है कि जब हमारे हमारे फैमिलीज में वो जो महिला बच्ची है जो, उसे तो सिखाया जाता है कि बिटिया कैसे होनी चाहिए, लेकिन प्रभु राम ने जो स्वयं उपदेश दिया है, ये तो कितनी बड़ी बात है। प्रभु राम ने तो बहुत कम उपदेश दिए हैं रामायण जी में, लेकिन जो भी उपदेश दिए हैं वो तो कोई पालन ही नहीं करता, ना उसे हाईलाइट किया जाता है, ना उसे सिखाया जाता है, इवन सिखाया भी नहीं जाता घरों में। तो इसके कारण क्या होता है कि बेचारे जो मेल होते हैं, कई बार उन्हें उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने परिवारों में ऐसे देखा ही नहीं होता कि अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस भी कैसे करना है। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि अपनी वाइफ को, आप देखेंगे इसमें कि जब भी प्रभु राम ने आगे जाके जब माँ सीता को इंट्रोड्यूस भी करते, उनको उनके गुणों के साथ इंट्रोड्यूस करते, उनकी फेस पे भी और बैक पे भी। अगर पीठ पीछे भी अपनी पत्नी की वे बात कर रहे हैं, वे अपनी पत्नी को गुणों से करते हैं, वे अपनी पत्नी को टॉन्ट नहीं मारते, वे अपनी पत्नी को सरकाज़म से नीचा नहीं समझते। ये इतनी वैल्यूबल लर्निंग है, स्पेशली मेल चिल्ड्रन के लिए और मेल के लिए, क्योंकि प्रभु राम ने स्वयं उपदेश दिया 2 बार, 2 टाइम्स। केवल उन्होंने पुरुषों को उपदेश दिया कि महिलाओं के साथ कैसे रहना, 2 टाइम्स, और विच हैज बीन नलिफाइड। बहुत इसकी कभी परिवारों में सदियों सदियों से कभी चर्चा नहीं हुई। केवल ये चर्चा होती है कि प्रभु राम किस तरह के पुत्र रहे, कैसे उन्होंने अपने माता पिता का वो किया, लेकिन पत्नी के साथ वो कैसे रहे, इस चीज की बात डिस्कशन में बच्चों को नहीं सिखाई जाती। ये बोला जाता है, ओ हमारे बच्चे, एक मेरा राम है पुत्र, मेरा लक्ष्मण है पुत्र, पर ये नहीं बोला जाता कि देखो राम किस तरह का मेरा बेटा। अगर मेरा बेटा भी बोल रहा है, मेरा बेटा देखो राम जैसा पति है, ये चीज है। क्योंकि उन्होंने किस तरह से वाइफ को ट्रीट करते हैं, किस तरह से वाइफ का, हमारी संस्कृति यहाँ से है, पर ये एस्पेक्ट हमारी संस्कृति का बहुत बहुत लो है, बहुत डिमिनिश्ड है। सो हम यहाँ पर फिर जैसे सुजल ने कहा कि आंटी फिर बुक क्लब के बच्चों को ये चीज पता लगेगी। हाँ बेटा, बिल्कुल, एक को भी पता लग जाए बहुत बड़ी बात है इतने सारे ब्रह्मांड में। लेकिन बहुत बहुत कंट्रीज में, बहुत कल्चर्स में पता है विमेन को कैसे ट्रीट करना है। हमारी संस्कृति में भी है, हमारे कल्चर में भी है कि विमेन को कैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन हमने उसे प्रैक्टिस नहीं किया। ऐसे नहीं है कि हमारी संस्कृति इस चीज में पीछे है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ऑन रोड्स, इन होम्स, हाँ, इन स्कूल्स, इन वर्क प्लेसेस, ये सब नहीं है। क्यों? क्योंकि घर में नहीं है ये सब, ये बात है। और इस चीज को चेंज करना, आजकल के यंग मैन चेंज हो रहे हैं, दे डोंट लाइक इट, दे आर चेंजिंग इट, उन्हें नहीं पसंद, एंड दे आर टेकिंग द स्टेप्स टू चेंज इट। आप देखिएगा कितने नॉन ट्रेडिशनल तरह से वो अपने पार्टनर्स को करते हैं ट्रीट, और वैसे करते हैं। इट्स गुड, इट्स कमिंग अप, इट्स नॉट कि है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन हमारी संस्कृति में है कि महिलाओं को, अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करना है। हमारी संस्कृति को इसमें 0 मार्क्स नहीं है, पूरे मार्क्स हैं इसमें, लेकिन हमने नहीं फॉलो किया। यहाँ पे डिस्कनेक्ट है, हमने नहीं फॉलो किया उसे, राइट। तो सुजल की बात फिर से वापस आएगी। यस, सारे परिवार वैसे नहीं है, कई परिवारों में बहुत आदर दिया जाता है, लेकिन वो परिवार काफी कम है।
वो परिवार स्पेशल है जिसमें वाइफ को कैसे ट्रीट किया जाता है, वाइफ की अंडरस्टैंडिंग, चाहे उसकी बॉडी की नीड्स हैं, चाहे फिजिकल नीड्स हैं, चाहे देखा जाता है कि वो थकी हुई है, अकेली लगी हुई है, या उसे कुछ चाहिए, ये चीजें आती हैं। ये चीजें फिर चर्चा करके आती हैं, जैसे अभी बीज डल रहा है और आगे बीज डलेगा, राइट। ये चीज है, ये सिखाने से आती है। तभी जब बुक क्लब्स या कोई भी होता है, इस तरह की बात आती है, तो मैं जो आंटीज होती हैं या जिनके बच्चे बड़े होते हैं, आई मेक श्योर, मैंने कहा आप यहाँ से सीख रहे हैं, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बॉयज को बताएं, अपने बच्चियों को बताएं। तो एक ने बोला भी, कहते अनुपमा कई बार मैन अच्छे होते हैं, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, पर लड़कियां अच्छी नहीं होती। मैंने कहा यस, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि लड़कियों के फिर वैसे संस्कार नहीं होते, फिर अच्छे बच्चों को, अच्छे मेन को वो गड़बड़ करती है। पर ठीक है, दैट्स लाइफ। और एक अगर अच्छा पुरुष भी है, उसे अगर वो अच्छे कर्म कर रहा है, उसे पता है कि मैं अपने कर्म अच्छे कर रहा हूँ, कर्मों पे है, मुझे क्या मिला है वो प्रारब्ध है, तो उसे संभलना आता है, वो संभल सकता है, राइट। ये बात आ जाती है। सो दोनों तरफ पता होना चाहिए कि कर्म आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या ये चीज है। हाँ जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन? सुजल, क्या हुआ? हाँ आज समझ आया सब? हाँ, तो कहीं डिस्कनेक्ट लगता है अपनी सोसाइटी में जो हम पढ़ रहे हैं? लगता है, तो फिर हम उसे सुधार सकते हैं? क्या हम उसे सुधार सकते हैं जो हमें डिस्कनेक्ट लगता है? कैसे? सुजल, कैसे सुधार सकते हैं? एजुकेशन, उनको एजुकेशन दे दो, हाँ, उनको इस पर चीज की सबसे, आदत नहीं है। वो तो दूसरों की बात हो गई ना, वो तो दूसरी चीज है। सबसे पहले सुधार कहाँ से आता है? पहले अपने घर से। या अपने आप से आता है ना। हम संकल्प लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा बनेंगे, है ना। फिर हमारे व्यवहार से, कई बार बोलना भी नहीं पड़ता, कई बार बोलना भी नहीं पड़ता, लेकिन हमारे व्यवहार से वो चीज स्प्रेड होती है। हमारे जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं, उससे ये चीज स्प्रेड होती है ना। सो ये चीज है, बिल्कुल अपने से शुरू होता है। स्वामी जी महाराज की साधना ही स्व की साधना है। अपने अपने से शुरू होता है, कोई भी चेंज अपने से शुरू होता है, फिर हम शेयर कर सकते हैं। किसी को अच्छा लगे वो अपना ले, नहीं नहीं अच्छा लगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो भाई अपने कर्मों पे फोकस होना ही होना है ना। ये बात हो जाती है, यस, बिल्कुल। हम्म। और कुछ बोलो नीलाक्ष, ऐसे लग रहा है कुछ बोल रहे हो चल रहा है अंदर डिस्कशन हाँ, नहीं, पर सुधार हो सकता है। डू यू बिलीव सुधार हो सकता है? यस, यस, सुधार हो सकता है। अगर मेरे में ही सुधार हो जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, राइट। मेरे में ही सुधार हो जाए, बहुत बड़ी बात है। बाकियों का तो वो तो अब हमारा जिम्मा नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए आने के लिए, और इतनी रिच डिस्कशन, बहुत ही सुंदर टॉपिक था, और मेरा फेवरेट टॉपिक। यूजुअली मैं बंद नहीं होती हूँ, पर 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 आज कंट्रोल बहुत अच्छा, पर बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ों पे डिस्कशन किया, बहुत सुंदर है। पर मेन बात कर्म की है। हम अहम में अंधे होकर बोलते हैं देख लेंगे, कर्म देख लेंगे, जब आएंगे देख लेंगे, नहीं।
आपको प्रभु की आपको नहीं पता क्या इसका भुगतान होना पड़ रहा है। कई बार फैमिलीज हो जाती है, दोष आ जाते हैं, फैमिलीज में दोष आ जाते हैं। कई बार बच्चों को, जैसे बोलते हैं ना, महाराज अभी कुछ बोल रहे थे, पितृदोष होते हैं और बाकी दोष होते हैं लगे हुए फैमिलीज को, वो दोष चिंबड़ जाते हैं। तो इसलिए कर्म ध्यान से करने चाहिए। कई बार सारा का सारा कुटुंब भी लिपट जाता है उसमें। ध्यान से काम करने चाहिए। इतना आपको नहीं पता कि आपके कर्म का प्रभु ने क्या फल देना है, इसलिए इतना इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि हम भुगत लेंगे। नहीं, इस तरह की कॉन्फिडेंस आप परमेश्वर के एरिया में नहीं कर सकते। आप अपने एरिया में जो मर्जी करें, बट भुगतान फल जिन चीज़ों का कुछ नहीं पता, उसके बारे में आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। झुके रहना ही ठीक रहता है। जिह्वा, सोच, कर्म बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हमारे भी बुक क्लब में बच्चों का यही होता है कि और कुछ नहीं याद रहे, केवल ये चीज़ रहे याद कि मुझे कर्म ठीक से करने हैं। क्योंकि उसको अगर मैं वहां पे गड़बड़ किया तो मुझे ही भुगतान करना पड़ेगा और कोई नहीं। और कई कर्म डेफिनेटली सारी फैमिली को भुगतने पड़ते हैं, बट ध्यान से काम करने चाहिए, राइट। ध्यान से काम करना चाहिए, सोच समझ के कर्म करना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। ये भी एक साधना है ना, सोच समझ के बोलना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, ये बात है। तो अब करुणा जी तो साधना सत्संग से आए हैं, वो बताएंगे कि हम सोच समझ के कैसे काम कर सकते हैं। बताइए कौन सा एक शब्द है कि हम सोच समझ के ध्यान से काम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं काम। समझ आया था कि युक्त रहे हम प्रभु से, युक्त और रहे हम, प्रभु से। बिल्कुल परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, बिल्कुल यही है, यही इनके सार है साधना का। युक्त रहें, प्रभु से युक्त रहेंगे, सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, जो सत्य है उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे रियल सेंस में। यानी कि हाँ हाँ मैं कनेक्टेड हूँ, मुझे पता है मैं कनेक्टेड हूँ और मेरे सारे काम ठीक चल रहे, नहीं। आपके व्यवहार से बहुत पता चलता है कि आप युक्त हैं कि नहीं युक्त हैं, राइट। सो इसलिए आप युक्त रहेंगे, जुड़े रहेंगे प्रभु से, तो फिर आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा और आप चलते रहेंगे। मैं नीलाक्ष की एक और बात पे आना चाहूंगी कि भक्त तो होते हैं, लेकिन भक्त होना, जो जो संसार भक्त की डेफिनेशन देते हैं भक्त की, वो है कि परमेश्वर के अलावा किसी को अपना न मानना। ये है भक्त की डेफिनेशन, जिसे परमेश्वर के सिवाय कोई सुध नहीं। यह है भक्त, युक्त भक्त। यह है, महाराज ने बोला इसी साधना में कि साधक भक्त नहीं, हर साधक भक्त नहीं होता, हर साधक भक्त नहीं होता, राइट। लेकिन हर भक्त ऑफ कोर्स साधक होता है, क्योंकि वो उस जर्नी से आया होता है निकल के, राइट। सो भक्त की श्रेणी बहुत ऊंची होती है। हाँ, और क्योंकि अहिल्या ने सब कुछ स्वीकारा, चाहे उन पे दोष लगे, उन्होंने वो स्वीकार लिया, पर प्रभु उतारने आए उन्हें, राइट। उनके पति ने जो उनको दोष दिया वो उन्होंने स्वीकार लिया कि ठीक है मेरा ही दोष है, मैं ऐसी पड़ी रहूंगी, स्वीकारा। जो भी परिस्थिति आई वो स्वीकारी उन्होंने, और फिर उसके बाद प्रभु आए तारने, प्रभु की चरण धूलि से वे ठीक हुए। या सो प्रभु से अगर कनेक्टेड है हम, और हम प्रैक्टिस करते हैं प्रभु से कनेक्ट होने का, तो फिर हमारे कर्म अपने आप सुधरते हैं और ठीक रास्ते पे हमें लेके जाने के लिए प्रेरणा देते हैं, इंकरेज करते हैं, गाइडेंस मिलती जाती है।
सो घबराने की बात नहीं होती है। सेफ हो जाता है कि प्रभु से युक्त है, अगर हम गलती करेंगे प्रभु बता देंगे और हम सुधार सकते हैं उसे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच सबका। इंटरनेट आज काफियों का गड़बड़ है सब, पर फिर भी हमारा बहुत सुंदर बैठक रही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी, थैंक यू। राम राम। राम राम जी, राम राम। थैंक यू। राम राम।